अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही होगी। सबसे पहले तो वो तमाम लोग जिन्होंने रिसेंटली मुझे ज्वाइन किया, सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, उनको कहना चाहूँगी वेलकम टू माय चैनल। आई एम वजिया और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं एंड आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। प्लीज़ स्टे इन टच, स्टे कनेक्टेड। आज है सैटरडे का दिन और व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह के 11 बजे से। आज मैं उठी थी तकरीबन 8 बजे और उठते ही मैंने सबसे पहले हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया। एंड लिटरली आज बच्चों ने मुझे बहुत टफ़ टाइम दिया। मुझे बच्चों को नाश्ता कराते कराते तकरीबन 1 घंटा लगा। मीरब और हरीम दोनों ही आज बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स दिखा रहे थे और बड़ी मुश्किल से ही ब्रेकफ़ास्ट किया उन्होंने। बहरहाल बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट कराने के बाद मैंने घर के कुछ काम किए और अब मुझे भी काफ़ी भूख लगना शुरू हो गई थी, तो मैं अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ। यूजुअली मैं इसी तरह से करती हूँ कि पहले जो है वो हस्बैंड को और बच्चों को दे देती हूँ ब्रेकफ़ास्ट और उसके बाद फिर अपना बनाती हूँ और आराम से बैठ के करती हूँ। तो आज मैं अपने लिए बना रही हूँ सेवरी पैनकेक्स और इनकी रेसिपी जो है वो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। आप लोग देख सकते हैं वो रेसिपी, उसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं ना अक्सर ही ये पैनकेक्स बनाती हूँ अपने लिए। एक तो मुझे इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, सेकेंडली ये बहुत हेल्दी भी हैं। बेसन जो है इट्स पैक्ड विद न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स ग्लूटेन फ्री एज वेल। तो मुझे लगता है कि इट्स बेटर देन द रेगुलर फ्लावर दैट वी यूज़। तो ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें इस तरह से बना के। हम लोग यूजुअली बेसन से पकौड़े ही बना रहे होते हैं, डीप फ्राइड चीज़ें बना रहे होते हैं, बट इस तरह से भी कभी आप इसको ट्राई करें, आपको बहुत मज़े के लगेंगे। तो बनाना इनको बहुत ही आसान है। मैंने यहाँ पर तकरीबन 2.5 टेबलस्पून ले लिया था बेसन का और उसके अंदर मैंने सारे बेसिक मसाले ऐड किए हैं, जिसमें सॉल्ट है, रेड चिली पाउडर है, थोड़ी सी हल्दी है, ज़ीरा डाला था मैंने और उसके अलावा 1 पिंच मैंने इसमें ऐड किया है अजवाइन का। एक तो अजवाइन से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, सेकेंडली इट्स वेरी गुड फॉर डाइजेशन। तो कभी अगर आप पकौड़े भी बना रहे हो तो आप उसमें अजवाइन डाल के देखें। बेसन वाली किसी भी चीज़ में, जो भी सेवरी चीज़ आप बेसन से बना रहे हो उसमें आप अजवाइन डालें तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस इसमें मैंने अजवाइन डाली थी, थोड़ा सा डाला था जिंजर गार्लिक पेस्ट और बस पानी ऐड करके मैंने उसका एक मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर बना लिया था। और उसके बाद जो स्टार्ट में मैंने वेजिटेबल्स कट की थी वो सारी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। वेजिटेबल्स आप कोई भी डाल सकते हैं इसमें अपनी पसंद से। मैंने आज इसमें डाला था प्याज, टमाटर, थोड़ी सी शिमला मिर्च और बंद गोभी और बस आप जो है वेजिटेबल्स डालें, हल्का सा एक स्टर दे दें इसको और उसके बाद आप इसके पैनकेक्स बना लें जिस तरह से आप रेगुलर पैनकेक्स बनाते हैं। यहाँ पर मैंने पैन में जो है वो थोड़ा सा ऑयल डाला था, बिल्कुल थोड़ा सा आपको ऑयल चाहिए और बस उसके बाद आप इस बैटर को स्प्रेड कर दें। और मैं जो ना जब बैटर स्प्रेड हो जाता है तो उसको फिर कवर कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा स्टीम से कुक हो और उसके बाद फ्लिप करती हूँ, अगेन कवर कर देती हूँ। तकरीबन 5 मिनट में जो है ना आपका पैनकेक रेडी हो जाता है। थोड़ा सा टाइम इसको लगता है कुक होने में बिकॉज़ इसके अंदर सारी कच्ची वेजिटेबल्स होती हैं, तो डेफ़िनेटली उनको थोड़ा सा हमने पकाना भी होता है। तो बस ये पैनकेक्स मेरे जो हैं ये रेडी हो गए हैं ऑलमोस्ट और मैं इनको खाऊंगी दही के साथ। मुझे दही के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस ये हो जाएगा मेरा लेट ब्रेकफ़ास्ट और ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो अब 2 बज चुके हैं और मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद एक लोड लगाया मशीन का और उसके अलावा मीरब को खाने थे फ़्रेंच टोस्ट, तो मैंने उसके लिए फ़्रेंच टोस्ट बनाए थे। और अभी मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। मैंने जो ग्रोसरी की थी लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर भी की थी, उसको मैंने काफ़ी हद तक संभाल लिया था, लेकिन कुछ चीज़ें थी उनको मैंने बॉटल्स में डालना था। तो अभी यहाँ पर मैं वो कर रही हूँ और ये जो ड्राई फ्रूट है इसको मैं बॉटल में डाल के रख रही थी। ये बॉटल मैंने एक्चुअली कल रात में वॉश की थी और मैंने सोचा कि अच्छे से जब ड्राई हो जाएगी ना तो उसके बाद फिर मैं इनमें स्टोर करूँगी अपनी चीज़ें। और उसके अलावा ये एक बड़ा सा जार है, इसके अंदर मैं स्नैक्स वगैरह रखती हूँ बच्चों के।
तो ये भी मैंने कल वॉश किया था और अब अच्छे से ड्राई हो गया, तो इसमें मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं। और अभी मैं आपके साथ अपना किचन मेकओवर शेयर कर रही हूँ। इनफैक्ट थोड़े से चेंजेस किए थे मैंने किचन में, तो वो मैं आपको दिखाना चाह रही थी। तो आपको याद होगा कि पिछले किसी व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने अपने माइक्रोवेव को काउंटर टॉप से हटाकर उसके लिए एक स्पेशल वॉल माउंटेड शेल्फ बनवा लिया था और इसके अंदर मैंने अपने माइक्रोवेव को रखा था। तो माइक्रोवेव तो परफेक्ट जगह पर है, लेकिन इसके नीचे अगर आप देखें तो मेरे पास काफ़ी सारी स्पेस है एंड आई रियली वांटेड टू यूटिलाइज़ दिस स्पेस। यहाँ पर ना माइक्रोवेव के नीचे पहले मैंने रखा हुआ था अपना वाटर डिस्पेंसर, लेकिन फिर मुझे यहाँ से हटाना पड़ा बिकॉज़ मेरी जो हेल्पर है वो ऑलमोस्ट डेली किचन को वॉश करती है और मुझे डर था कि डिस्पेंसर है वो ख़राब ना हो जाए, तो उसको फिर मैंने हटा दिया था। और अभी मेरे पास ये सारी स्पेस फ्री है एंड आई रियली वांट कि यहाँ पर मैं एक रैक रख दूँ ताकि जितनी भी चीज़ें मेरे काउंटर्स पे पड़ी हैं वो मैं यहाँ पर रख सकूँ और मेरे जो काउंटर्स हैं कम्प्लीटली फ्री हो जाएं। और मेरे घर 2-3 रैक्स हैं, मैंने सारे रैक्स को यहाँ पर रख के देखा बट दिस वन लुक्ड परफेक्ट। बहुत ही अच्छा ये यहाँ पे फिक्स हुआ, बहुत ही अच्छा लग रहा था ये, और ऐसा लग रहा था जैसे स्पेशली मैंने बनवाया हो इस जगह के लिए। तो खैर ये रैक फिर डन हो गया और इसको बाय द वे मैंने 2 दिन पहले ही पेंट किया है। और बस अब इसको जो है ना मैं एक छोटा सा मेकओवर दूंगी, इसको मैं सेट करती हूँ इस रैक को और फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई एम प्लानिंग कि ये जो फर्स्ट शेल्फ़ है ना इसको मैं बना लूँ अपना टी एंड कॉफ़ी स्टेशन, एंड उसके अलावा भी इसके ऊपर मैं 1-2 चीज़ें रखूँगी, आई विल शो यू। और ये जो सेकंड है इसके अंदर आई एम प्लानिंग कि मैं बच्चों के स्नैक्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें रख लूँ। थर्ड वाले में मैं रखूँगी अपना अवन एंड फोर्थ वाला होगा मिसलेनियस सॉर्ट ऑफ स्टफ़ के लिए। तो मैं अभी इसको सेट करती हूँ और फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये आप देखिए इस तरह से मैंने इस रैक को ऑर्गेनाइज़ किया है एंड आई एम रियली हैप्पी विद इट। बाय द वे जितनी भी चीज़ें मेरे काउंटर टॉप के ऊपर पड़ी हुई थी इनको मैंने इस रैक के ऊपर रख दिया है। जैसे कि स्पून्स थे, उसके अलावा बच्चों के स्नैक्स थे, टी और कॉफ़ी का सामान था। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो आपको ऑलमोस्ट हर वक्त ही चाहिए होती हैं और मुझे लगता है कि इनको कैबिनेट्स पे रखना भी ठीक नहीं है क्योंकि फिर बार बार आपको कैबिनेट्स ओपन करनी पड़ती हैं। तो इनको मैंने रख लिया है इस रैक के ऊपर एंड मुझे तो अब काफ़ी आसानी हो गई है और मुझे ये छोटा सा चेंज जो है ना ये बहुत अच्छा लगा। आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अभी शाम के 4 बज चुके हैं और मैं बना रही हूँ अपने लिए लंच। आज हस्बैंड घर पे नहीं है, वो आएंगे तकरीबन 7-8 बजे और मैं जो ना वो बड़ी रिलैक्स हूँ और बड़े रिलैक्स होके मैं अपने काम कर रही हूँ। तो आपको पता है मैंने ब्रेकफ़ास्ट काफ़ी लेट किया था, लाइक अराउंड 11-11:30। तो अभी फिर 4 बजे मैं अपने लिए लंच बना रही हूँ और बिल्कुल क्विक सा झटपट सा मैं लंच बनाऊँगी और हेल्दी भी होगा, तो आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ चिकन एंड वेजिटेबल स्टर फ्राई और इसके लिए मैंने पैन में डाला था बिल्कुल 1 टेबलस्पून के जितना ऑयल और सबसे पहले जो है ना मैं इसमें चिकन सॉटे कर रही हूँ। और यहाँ पर मेरा फ्लेम जो है वो मीडियम है। अगर आप लो फ्लेम के ऊपर चिकन को फ्राई करेंगे तो फिर चिकन बहुत सारा पानी छोड़ देता है और फिर ड्राई बनता है।
तो चिकन को जूसी रखने के लिए आप इसको स्टार्ट में थोड़ा सा हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करें। इससे चिकन आपका सील हो जाएगा और बहुत अच्छा जूसी रहेगा, मॉइस्ट रहेगा। तो चिकन जब मेरा थोड़ा सा फ्राई हो गया, इसका कलर चेंज हो गया, तो इसमें मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड अगेन मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अच्छा सॉरी, स्टार्ट में मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ पर मैंने हाफ़ चिकन ब्रेस्ट लिया था और इसके मैंने छोटे क्यूब्स काट लिए थे तकरीबन हाफ़ इंच के। और इसके अंदर जो है ना मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया था, अच्छे से फ्राई किया। और उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर और सोया सॉस। और जब आप सोया सॉस ऐड करें हों तो फिर सॉल्ट आप कम डालें, बिकॉज़ सोया सॉस में भी काफ़ी सॉल्ट होता है। और बस जब चिकन मेरा फ्राई हो गया तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दी अपनी वेजिटेबल्स। मैंने इसमें डाले हैं टोमेटोज़, कैप्सिकम और स्प्रिंग अनियंस। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। और वेजिटेबल्स डाल के अगेन मैं इसको फ्राई करूँगी मीडियम फ्लेम के ऊपर 2-3 मिनट के लिए। और उसके बाद आप इसको कवर कर दें। अब डिपेंड करता है कि आप अपनी जो वेजिटेबल्स हैं वो कितनी सॉफ्ट या क्रंची रखना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप जो है वो इसको स्टीम करेंगे। मैं जो हूँ वो बहुत ज़्यादा मुझे सॉफ्ट सब्ज़ियाँ नहीं पसंद, तो मैंने इसको बस वेजिटेबल्स के साथ 2-3 मिनट के लिए फ्राई किया था और फिर हार्डली मैंने 2-3 मिनट के लिए ही कवर करके कुक किया था और ये मेरा चिकन एंड वेजिटेबल स्टर फ्राई हो गया था रेडी। और अभी मैं बना रही हूँ क्यूकम्बर रायता। बहुत ही जल्दी से ये रायता बन जाता है, आई एम श्योर सबको बनाना आता होगा। बस मैं क्यूकम्बर को जो है ना वो बिल्कुल छोटा छोटा सा चॉप कर लूँगी और उसके बाद योगर्ट में मैं यूजुअली थोड़ा सा सॉल्ट और रोस्टेड क्यूमन यानी कि जो रोस्ट हुआ हुआ ज़ीरा होता है ना, वो मैं इसमें ऐड करती हूँ, थोड़ा सा मिक्स करती हूँ और बस क्यूकम्बर डाल के मैं एक अच्छा सा मिक्स दे देती हूँ। तो एज़ सिंपल एज़ दैट ये क्यूकम्बर रायता आपका रेडी हो जाएगा। एंड आई एम प्लानिंग कि आज जो है ना मैं इसके साथ बनाऊंगी रोटी। आप चाहें तो आप ये चिकन एंड वेजिटेबल स्टर फ्राई को डिनर रोल्स के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, या फिर प्लेन बॉइल्ड राइस के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये लंच मेरा रेडी हो गया है, इनफैक्ट लेट लंच है, इसके बाद मैं डिनर नहीं करूँगी। मोस्ट प्रॉब्ली आई विल टेक अ कप ऑफ ग्रीन टी, दैट्स इट। और बस अभी मैं सुकून से बैठ के अपना लंच करूँगी और उसके बाद फिर आपसे बात करती हूँ। तो आई एम डन विद माई लंच। और बच्चे जो हैं वो इस वक्त सो रहे थे, उनका नैप टाइम है। और मैं जो हूँ अभी फ्री थी, तो मैंने सोचा कि इस टाइम को मैं स्पेंड करूँगी अपनी कैट्स के साथ। और बहुत अच्छा लगता है पेट्स के साथ
टाइम स्पेंड करना बहुत ही रिलैक्सिंग टाइम होता है ये लिटरली। तो बस इसके साथ व्लॉग को करती हूँ एंड। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।